हेलो गाइस, बेसिक इंग्लिश में आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, बिकॉज अभी तक आपने नाउन्स के काइंड्स को पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं द नंबर्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के नंबर्स को जानेंगे। संज्ञा के वचन नाउन कितने वचन में यानी कितने नंबर्स में काम करती है। तो देखिए दोस्तों, जनरली इंग्लिश में हम दो ही नंबर्स में नाउन को यूज करते हैं या फिर प्रोनाउंस को भी दो ही नंबर में यूज करते हैं, और हमारे वर्ब्स वगैरह के भी दो ही नंबर होते हैं। वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल, राइट। एक वचन यानी कोई भी नाउन अगर अकेली है तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, और अगर वो दो या दो से ज्यादा है तो वो प्लूरल कहलाती है दोस्तों। तो नंबर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ नाउन एंड दैट प्रोनाउन सिग्निफाइज वेदर ओनली वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन इज मेंट, यानी हम एक की बात कर रहे हैं, एक से हमारा तात्पर्य है या फिर एक से ज्यादा के लिए है, दैट इज कॉल्ड द नंबर। दोस्तों, नंबर्स को जान लेना बस केवल काफी नहीं होता, हमें नंबर की फॉर्मेशन करना भी इंग्लिश में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए सीखते हैं रूल्स ऑफ द फॉर्मिंग द प्लूरल्स, यानी सिंगुलर से प्लूरल को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रूल नंबर 1, ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में प्राय कॉन्सोनेंट या ई हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए सामान्यतः हम एस को ही जोड़ देते हैं। जैसे देखिए सिंगुलर और उसका मतलब यहाँ पर मीनिंग है और उसका प्लूरल है, जैसे आम, आर्म्स, आर्टिकल, आर्टिकल्स। देखिए मैं आगे आपको मतलब बताऊंगा कि आर्म्स का मतलब पीछे की वीडियोस में मैंने बताया था आपको, भुजा आर्म होती है लेकिन आर्म्स मतलब हथियार भी होते हैं, तो दैट इज मीनिंग मैं आपको आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल्स, राइट। एक्टर, एक्टर्स, बेस, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ई है, बेसिस है। बोट है, बोट्स, क्योंकि ये सभी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। बैगर है, बैगर्स। ब्राइड, ब्राइड्स है। कैमल, कैमल्स है। कोक, कोक्स है। कुक यानी रसोइया, तो दैट्स कुक्स है। आउल, आउल्स है। पैरट, पैरट्स है। क्वीन, क्वींस। राइडर, राइडर्स। एग्जामिनर, एग्जामिनर्स है। एम्परर, एम्परर्स है। ठीक है। फीट यानी करतब, फीट्स है। फॉर्मूला, फॉर्मूलास है। गॉड, गॉड्स। गर्ल, गर्ल्स एंड हैट, हैट्स। सेकेंड रूल देखिए दोस्तों, इज द सेकेंड रूल, यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर के अंत में, यानी देखिए अगर सिंगुलर नाउन की लास्ट में आपको ये सब मिले और आप उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, अंत में ईएस को जोड़ देते हैं। इसके एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर देखिए द फर्स्ट वर्ड GAS, तो लास्ट में एस लगा है, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ईएस जोड़ दिया। गैसेस हो गया, बस में बसेस हुआ, सर्कस में सर्कसेस हुआ, ग्लास में ग्लासेस हुआ। ये सारे एग्जांपल्स ऐसे ही देखिए। प्रिंस में प्रिंसेस हो गया, ब्रश में ब्रशेस है, डैश डैशेस है, बॉक्स में बॉक्सेस है, फॉक्स फॉक्सेस, टैक्स टैक्सेस है। बेंच में बेंचेस है, बंच, ठीक है, राइट। कोच में कोचेस, चर्चेस, डिचेस, मैचेस, स्पिचेस, वॉचेस, स्विचेस एंड क्विजेस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, और एक्सेप्शनल केसेस में देखिए मलार्क, मनार्क्स, यहाँ पर ईएस नहीं लगता, जबकि सीएच लास्ट में है। स्टोमक में सीएच लास्ट में, लेकिन जब इनका प्लूरल बनाते हैं तो उसमें जनरली हम एस ही लगा देते हैं। इस तरह यहाँ देखिए बॉक्स में एक्स है, जिस तरह फोक्स में एक्स था तो फॉक्सेस हमने ईएस जोड़ा था, लेकिन ऑक्स में हम ईएस नहीं जोड़ते, ई एन जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं, तो ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, राइट। तो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, ये रूल आपको हमेशा याद रखने, दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। नेक्स्ट को द थर्ड पॉइंट। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट को ले लेते हैं। यदि सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आए और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते वक्त वाई को हम आई यानी आई से रिप्लेस कर लेते हैं, यानी वाई की जगह पर हम आई को लिखते हैं और उसमें ईएस जोड़ देते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। आर्मी, तो सबसे पहले समझिए ARMY, तो वाई से पहले एम, दैट इज कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, अब वाई की जगह पर यहाँ पर देखिए आई आया है और आई में हमने ईएस जोड़ दिया, आर्मीज। इसी द सेम वे फैमिली, फैमिलीज,
बेबी बेबी, सिटी सिटीज, कंट्री कंट्रीज, ये सारे एग्जांपल्स यही है, राइट? कंट्री कंट्रीज, क्राई क्राइज, ओके, राइट? पोनी पोनीज, स्टोरी स्टोरीज। रूल नंबर 4, यदि सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आया है और उससे पहले कोई वॉल हो, वॉल से मतलब होता है हमारा ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई भी एक वाई से पहले आया हो तो उसे प्लुरल बनाने के लिए हम वाई के बाद केवल एस जोड़ देते हैं, यानी पीछे जैसे हमने वाई को आई में बदला था वो यहाँ पर नहीं होता, तो सिंपली हम क्या करते हैं, बस वाई के बाद एस लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए बॉय, तो वाई से पहले ओ है, ओ क्या होता है आपका वॉल, तो यहाँ पर केवल बॉयज दैट इज एस जुड़ गया। इसी तरह की का कीज हुआ, चिमनी का चिमनीज, मंकी का मंकीज। यहाँ पर देखते जाइए वाई से पहले ई है, डे, अब ये देखिए डे वाई से पहले ए है तो डे का डेज हो गया। स्टोरी में यहाँ पर ई है स्टोरीज, यहाँ पर ये एस है, ठीक है, राइट? एंड एसे में एसेज है, टॉय में टॉयज है, वे में वेज है, जॉय में जॉयज है। रूल नंबर 5, जिस नाउन के अंत में ओ आया हो, देखिए ओ, तो ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए उसके अंत में ईएस लगा देते हैं। जैसे बफलो, देखिए बफलो, दिस इज नॉट बफेलो, दिस इज बफलो, राइट? बफलो, बफलोस। तो यहाँ पर देखिए ओ आया है लास्ट में, ओ से पहले एल है, एल आपका कॉन्सोनेंट होता है तो उस कंडीशन में हम ईएस जोड़ देते हैं, तो बफलोज हो गया, कार्गो में कार्गोज हो गया, इको इकोज हो गया, मैंगो मैंगोज है, निग्रो निग्रोज है, टमाटोज है, वोल्केनो वोल्केनोज है, राइट? मॉस्किटो मॉस्किटोज है, राइट? बट कुछ इसके भी अपवाद होते हैं, जैसे डायनमो है, तो देखिए डायनमो में ओ से पहले एम ए कॉन्सोनेंट है, रूल बराबर यही है, लेकिन हम इसमें ईएस न जोड़कर एस जोड़ते हैं। फोटो में भी फोटोज करते हैं, मोटो में मोटोज करते हैं, जीरो में जीरोज करते हैं, पियानो में पियानोज करते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस आपको याद रखने हैं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 6, जिन नाउन के अंत में डबल वॉल्स होता है, यानी डबल वॉल समझिए, यानी दो वॉल साथ साथ आए, वो कोई भी वॉल हो सकता है, तो उनका प्लुरल बनाने के लिए उनके अंत में केवल एस जोड़ते हैं। जैसे बैम्बू, बैम्बूज है आपका, देखिए रेडियो, रेडियो से रेडियो में देखिए आई और ओ दो वॉल है लास्ट में, यहाँ पर डबल ओ है, तो रेडियोज यहाँ पर सिंपली रेडियोज हो गया। कुकू में कुकूज है, स्टूडियो स्टूडियोज है, जू जूज, बी बीज, ठीक है, राइट? वो वूज, राइट? एंड ट्री ट्रीज, ये सब। रूल नंबर 7, जिन नाउन्स के अंत में एफ और एफ ई आया हो उनका प्लुरल बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, एफ और एफ ई को वी में बदल देते हैं और उसमें ई एस को जोड़ देते हैं। जैसे काफ है तो काफ्स हो जाएगा, क्योंकि एफ की जगह आपने वी यहाँ पर लिया, उसमें ई एस जोड़ दिया। एल्व्स हो जाएगा, नाइफ नाइफ हो जाएगा, इस तरह लाइफ लाइव्स हो जाता है, ठीक है, वाइफ वाइफ्स हो जाएगा, वॉब वॉब्स हो जाता है। बट इसके भी एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे प्रूफ है, प्रूफ्स, राइट? बिलीव, बिलीव्स हो जाता है, ठीक है, राइट? यहाँ पर देखिए मिस्चीफ, मिस्चीफ्स हो जाएगा, रूफ, रूफ्स हो जाता है, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स हो जाता है, रूफ, रूफ हो जाता है, वार्फ, वार्फ्स हो जाता है, ठीक है, ग्रीफ, ग्रीफ्स हो जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट यहाँ पर देखिए ग्रीफ में अमेरिकन इंग्लिश में ग्रीव्स भी लिख देते हैं, तो दोनों करेक्ट होते हैं। तो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर ये एक्सेप्शनल केसेस इसमें होते हैं और इनको स्पेशली याद ही रखना होता है। जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं अपने, उनको स्पेशली याद ही रखना पड़ेगा। रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स का प्लुरल उनके बीच में आए वर्ड्स को बदलने से होता है। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको इनफिक्स के थ्रू हम प्लुरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एम ए एन है मैन, तो इसका अगर वॉल बीच में बदल दें तो मैन एम ई एन हो जाएगा। फुट में डबल ईटी फीट हो जाता है, गूज में गीज हो जाएगा, लाउस में लाइस हो जाता है। सम मोर एग्जांपल दैट टूथ का टीथ हो जाता है, माउस का माइस हो जाएगा, ठीक है। वुमेन का विमेन हो जाता है, तो स्पेशली इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको विमेन लिखनी है, दैट्स कॉल्ड विमेन, नॉट वुमेन, वुमेन एंड विमेन, ठीक है। अब कुछ और स्पेशल रूल्स ले लेते हैं। जिन नाउन्स के अंत में एम ए एन मैन लगा होता है उनके प्लुरल बनाने के लिए एम ए एन को एम ई एन में बदल देते हैं। जैसे चेयरमैन चेयरमैन हो जाएगा, मिल्कमैन मिल्कमैन हो जाएगा, जेंटलमैन जेंटलमैन हो जाएगा, फिशरमैन फिशरमैन, इस तरह पोस्टमैन, ओके, राइट, विमेन हो जाएगा, वॉशरमैन, राइट, इस तरीके से। कंपाउंड नाउन्स का प्लुरल बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड यानी जो मेन वर्ड होता है आपका नाउन, उसमें एस लगाते हैं, ठीक है, राइट। जैसे ब्रदर इन लॉ में ब्रदर आपका मेन यानी प्रिंसिपल वर्ड है, तो उसी को प्लुरल करेंगे
ब्रदर्स इन लॉ करेंगे, ब्रदर इन लॉज नहीं करेंगे, राइट। तो जैसे हम बोल देते हैं ना, ब्रदर इन लॉज, दैट इज इनकरेक्ट। स्टेप सन में सन आपका मेन है, प्रिंसिपल है, तो स्टेप सन्स हो जाएगा। इसी तरह फादर इन लॉ में फादर्स, राइट। मदर इन लॉ में मदर्स, कमांडर इन चीफ में कमांडर्स हो जाएगा, लाइक लुकर ऑन में व्हाट्स लुकर्स ऑन हो जाएगा, पासर बाई में पासर बाई हो जाता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हम देख लेते हैं, जैसे मैन सर्वेंट है, उसके दोनों हमें प्लूरल बनाने होते हैं, MEN मैन, और सर्वेंट में भी विमेन सर्वेंट है, विमेन सर्वेंट हो जाएगा। लॉर्ड जस्टिस है, लॉर्ड्स जस्टिस हो जाएगा। मैन हेटर में मैन हेटर्स हो जाएगा। मैन लवर में मैन लवर्स हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, दैट कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में आए, US को I में या डबल I में, UM को A में, ON को A में, और IS को ES में, EX को ICES में बदल देते हैं। क्राइटेरियन, दैट्स कॉल्ड क्राइटेरिया, लोकस, लोकी, राइट। रेडियस, रेडियाई, सिलेबस, सिलेबाई, मीडियम, मीडिया। देखिए यहाँ पर US है, I आ गया, US है, I आ गया, US है, डबल I आ गया, US है, I आ गया, मीडियम में दैट्स UM है, A आ गया, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से एजेंडा, दैट्स एजेंडा, करिकुलम, करिकुला, ओके। फिनोमिनन, फिनोमिना, एक्सिस, एक्सिस हो गया, बेसिस, बेसिस हो गया, क्राइसिस, क्राइसिस हो गया, ऑसिस, ऑसिस हो गया, इंडेक्स, इंडेक्सिस हो गया, वर्टेक्स, वर्टिसिस हो गया, राइट। ये सारे। फोर्थ रूल, दैट्स लेटर्स। जो हमारे लेटर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, उनका भी प्लूरल हम बनाते हैं, या एब्रिविएशंस होते हैं, उनका भी प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन जनरली उनका प्लूरल या तो सिंपल एस लगाकर या अपोस्ट्रोफी एस, दोनों से हम बनाते हैं। जैसे BA को हम BAs भी बोल सकते हैं इस तरह से, और BAs इस तरह से भी, राइट। दोनों करेक्ट है। MP, MPs हो जाएगा। इस तरह P का Ps एंड PVs हो जाएगा, 4 का 4s हो जाएगा, राइट। MLA का MLAs। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ भाई A, B, A, C, A, D, A, राइट, PA, और मैं पूछूं कितने A's हैं यहाँ पर, यहाँ काउंट करके बताइए। आप देगा 1, 2, 3, 4, 5, तो आप देगा there are 5 A's। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और A's ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो इनका भी प्लूरल हम बनाते हैं। पॉइंट नंबर 5, निम्नलिखित नाउन में से जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN जोड़ते हैं, जैसे चाइल्ड में चिल्ड्रन हो जाता है, नॉक्स में ऑक्सन हो जाता है। कुछ नाउन्स के 2 बहुवचन होते हैं जिनका अर्थ भी भिन्न होता है, जैसे ब्रदर, तो अगर ब्रदर्स में S लगाते हैं तो एक ही पेरेंट्स के भाई हो जाएंगे, लेकिन ब्रदरन मतलब मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड रिलीजियस ग्रुप हो जाता है। इस तरह क्लोथ का कपड़ा होता है जो बिना सिला कपड़ा, क्लोथ्स मतलब कपड़ों के टुकड़े हो जाते हैं। एंड क्लॉथ्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्लॉथ्स मतलब सिले हुए कपड़े जो जनरली हम गारमेंट्स यूज करते हैं। इस तरह डाई आपका ठप्पा होता है, डाइसिस ठप्पे, एंड डाइस पासा होता है, डाइसिस पासे होते हैं, राइट। तो दोस्तों अब भी एक्चुअली नंबर्स में हम 2 वीडियोस बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकेंड पार्ट भी आपको अभी जल्दी ही दिया जाएगा, बिकॉज इसको 2 पार्ट में हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो इसको देखकर तैयारी करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कोई भी एग्जाम देना है या फिर इंग्लिश को पढ़ाने के लिए तैयार करना है। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।